बरसों बीत गए। एक दिन मैंने तीसरी क्लास में पढ़ने वाली अपनी बेटी की किताब में गाय पर निबंध पढ़ा। उसकी शुरुआती लाइन थी, गाय हमें दूध देती है। तब मैं 44 साल का था, 44 ईयर्स का। ये पढ़कर अचानक मेरे दिमाग में विचार आया, क्या गाय हमें दूध देती है? गाय हमें दूध नहीं देती है, बल्कि बूंद बूंद निकालना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि किसी के लिए भी स्वर्ग वहाँ फैलाए इंतज़ार नहीं करता। आपको अपना स्वर्ग खुद ही बनाना पड़ता है। दुनिया की भीड़ से निकलकर अपना परचम बुलंद करना आसान नहीं होता, लेकिन आप कड़ी मेहनत व संघर्ष से बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अमीरी, शोहरत, खुशहाली, खुशियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो तोहफे में नहीं मिलती, बल्कि हासिल की जाती हैं, वह भी कड़ी मेहनत से। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार हासिल कर ली गई चीज़ हमेशा हमारे पास बनी रहती है, बल्कि उसे अपने पास रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका मैं फिर से वेलकम करता हूं। आज की जो बुक समरी लेके आया हूं, गाय दूध नहीं देती है, जिसको लिखा है फेमस मोटिवेशनल गुरु प्रमोद बत्रा जी ने। प्रमोद बत्रा जी ने अमेरिका की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से एमबीए किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने इंडिया के जो बिजनेस हाउस एस्कॉर्ट्स में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे काफ़ी सालों तक भी ये एसोसिएट रहे हैं। 60 से अधिक पुस्तकें इनकी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, जिनकी 10 लाख से अधिक कॉपीज़ जो हैं बिक चुकी हैं। प्रमोद बत्रा जी अपनी इस पुस्तक में कहते हैं, सोचें, पूछें, फिर करें का अपना एक महामंत्र दिया है। वह कहते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, लगातार चलती रहने वाली यात्रा, जिसके लिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर तथा देखभाल कर उठाना है। अगर आप सितारों तक पहुंचने को अपना लक्ष्य बनाकर चलें और चांद पर पहुंच जाएं, तो भी कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन यदि आप भीड़ से घिरे हुए ज़मीन पर ही खड़े रहे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। कहने का मतलब है, अपने लक्ष्य तय करें। अपनी मंजिल तय किए बगैर आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, और तब आप भ्रमित होकर रास्ता भटक जाएंगे। आपको किस तरह की हेल्थ चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, परिवार के भीतर अच्छे संबंध, बच्चों का उचित लालन पालन आदि कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो आपको हमेशा अपने सामने रखने चाहिए। अगर आप असफल रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चूक गए हैं। चूकते तो आप तब हैं जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। कहने का मतलब है, ख्वाब देखने की हिम्मत जुटाएं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए अपनी अगली 3 पीढ़ियों तक के भविष्य की तस्वीर बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद भविष्य के लिए योजना तैयार करें और इसे कार्य रूप में लाएं। फिर तीसरा आता है कि परिवार ही आपकी पहली प्राथमिकता है। आपका पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है आपका जीवन साथी। उसे अपने सपनों में सक्रिय भागीदार बनाएं। उसके साथ तथा अपने बच्चों और उनके जीवन साथियों तथा उनके बच्चों के साथ अपने ख्वाबों को शेयर करें। सफलता की कहानियाँ वह लोग गढ़ते हैं जिनमें ऐसा करने का मादा होता है, संकल्प होता है, और जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है, अपने ख्वाबों के मामले में साहसी बने। आपने जो सपना देखा है उसके मामले में भरपूर साहस का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप रिस्क लेने से डरेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप अपने ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपके अंदर साहस का होना ज़रूरी है। फिर आता है, तैयार रहें। सिर्फ परिवर्तन ही नहीं बदलता, परिवर्तन तो आएगा ही, भले ही आप उसे पसंद करें, स्वीकार करें या उसकी अनदेखी करें। सच्चे दृष्टा की पहचान ये है, दृष्टा मतलब जो विजनरी होता है, कि वह परिवर्तनों के लिए तैयार रहता है। आप तैयार हैं तो भविष्य में ये आपके लिए धन और समय तथा दिल टूटने से बचाने वाला साबित होगा। सो परिवर्तन के लिए वे तैयार रहें। आप अपने जीवन में ज्ञान को भी महत्व दें। जीवन एक बहुत अच्छी किताब है, एक बहुत अच्छा शिक्षक है। स्कूल जाना बंद होने से पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। जीवन भर अच्छा विद्यार्थी बने रहने से दिमाग सक्रिय रहता है और काम पर ये आपको आने वाली कई कठिनाइयों के समाधान बताता है। अपने बच्चों के मस्तिष्क की खिड़कियां खोलें। स्कूली शिक्षा के अलावा
अपने बच्चों को मूल्यांकन करना सिखाइए। कला, संगीत, थिएटर, विज्ञान, समाज, संस्कृति और जो वह सीखना चाहें सब उनके लिए खुला हो। इस तरह आपका बच्चा विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हुए बड़ा होगा। लोगों पर विश्वास करना सीखें। अपने बल पर बड़े हुए व्यक्ति में दूसरों पर, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों तक पर अविश्वास की भावना होती है। अपने प्रति लोगों को वफादार बनाकर और अपने आसपास ऐसे वफादारों की जमात खड़ी कर आप अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। जीवन की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए आप सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय परिवार के भविष्य के लिए काफ़ी हो, भले ही आपको कुछ भी हो जाए। उत्तराधिकारी को समय दें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपका उत्तराधिकारी होगा तो उसके साथ अभी से समय बिताएं। बाद के लिए ये काम छोड़ा तो बहुत देर हो जाएगी। अपना तजुर्बा और ज्ञान अपने बच्चों को दें, वह इसकी कदर करेंगे। अपने उत्तराधिकारी को दिया गया समय जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, मजबूत बुनियाद बनाएं। सफलता और उसका मिलते जाना आप और आपके परिवार पर निर्भर है। खराब माल से अच्छी इमारत नहीं बनती और कमज़ोर नींव पर ऊंचे भवन खड़े नहीं होते। ये भौतिक शास्त्र और जीवन का मूल नियम है। अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, जीवन के कठोर पहलू से उसे अवगत कराएं। उन्हें शरण दें पर बिगाड़े नहीं। साझा खुशी, हंसी, आदर और प्रेम परिवार की मजबूत बुनियाद के रहस्य हैं। हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए, जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी सिखाएं। सिर्फ जिम्मेदार लोग ही अच्छा काम कर पाते हैं। हम सबकी अपने और दूसरों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। जितना हम जिम्मेदार होंगे उतने ही सफल होंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और उपलब्धियां भी। सभ्य जीवन का आधार है अनुशासन। अनुशासन नहीं रहा तो सभ्य जीवन की इमारत चरमरा जाएगी। हम कब, क्या और कैसे करते हैं उससे पता चलता है कि हमारा जीवन कितना सही है। बचपन में सिखाया गया अनुशासन भूलता नहीं है। अनुशासन हमारे व्यक्तिगत आचरण और कार्यस्थल दोनों जगह जरूरी है। अनुशासनहीनता आगे चलकर बहुत महंगी साबित होती है। फिर आता है प्रेम का अमूल्य मोल। प्रेम का अर्थ है ध्यान रखना, मिल बांटना और इससे भी अधिक है आदर, विश्वास, धैर्य और करुणा। प्रेम मानव का सबसे बड़ा गुण है और ये अपराधी को संत बना सकता है। बच्चों को प्रेम वह आंतरिक सुरक्षा देता है जो समय के साथ उन्हें आवश्यक मजबूती देता है। बच्चों के लिए आपका प्रेम सिर पर छतरी की तरह होना चाहिए, जिसके साए में समय के साथ आने वाले उनकी पत्नियां, बच्चे और पति शामिल होते रहने चाहिए। ज़रूरत के समय आपका प्रेम उनकी भुजा बन जाए और उड़ने के समय उनके पंख। अवसर बनाम जोखिम। अवसर पहचानना और उनका इस्तेमाल करना सीखें, लेकिन याद रहे कि उनके साथ जोखिम भी आते हैं। कोई अकेला नहीं आता। जोखिम लेने का अर्थ है कि उनसे पार पाने की शैक्षिक बुनियाद होना। नपातुला जोखिम हमेशा ले लेना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही गुर सिखाएं। वित्तीय ज्ञान का मूल्य। आप धन बनाने के व्यवसाय में हैं और संपदा जोड़नी है। अगर धन कमाना है तो आपको जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अधिकतर लोग खर्च के लिए कमाते हैं। आपको सीखना होगा कि आपका कमाया हुआ धन आगे कैसे कमाई करे। ये आपके और आपके बच्चे के लिए बेशकीमती शिक्षा है। वित्तीय ज्ञान ये सीखने और समझने से आता है कि धन आपके लिए कैसे काम करे, बजाय इसके कि आप धन के लिए काम करने लग जाएं। संपदा जोड़ें, बोझ नहीं। संपदा और बोझ का असली अर्थ समझें, ताकि जब भी आप 1 रुपया खर्च करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये निवेश है या खर्च। संपदा वह है जो आप खर्च करें उससे आपके लिए कुछ कमाई होती हो। देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा लेती है और उसमें छेद कर जाती है। आपको टैक्स के जो नियम हैं वो भी मालूम होने चाहिए। रेत से तेल निकालना सीखें। आप किसी भी व्यवसाय में हों, सफल होते ही आप धनवान होंगे। ये धन आपका उत्पाद ही है और आगे के धन के लिए ये नया स्रोत या कच्चा माल साबित हो सकता है। बिना कुछ खर्च किए धन कैसे कमाया जाए, आप अपने वित्तीय ज्ञान से उस दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां बिना खर्च के तकदीर बना करती है। धन खर्च करने से बचने के लिए आपको खेल में माहिर होना होगा। सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। कमाने के लिए काम करने की मध्यम वर्गीय मानसिकता के जाल से
निकल कर आप अमीरों की दुनिया में जा सकते हैं। ये वह मानसिक बदलाव है जो हर व्यवसायी को लाना चाहिए ताकि वह सदा के लिए नौकरी के जाल में ना फंसा रहे। फिर आता है मस्तिष्क को उपजाऊ बनाएं। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। मस्तिष्क को उपजाऊ बनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकोगे कि अभी तक हमने जिन बातों पर विचार किया और जिन पर हमने नहीं किया वह सब आपके विकास में सहायक हैं। मस्तिष्क का इस्तेमाल करें तभी ये सक्रिय रहता है। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं अपार हैं और इसकी सीमा का अभी तक पता नहीं चला। अपने मस्तिष्क को उपजाऊ बनाएं। उत्तर खोजने से ना डरें। उत्तर तो दर्जनों हो सकते हैं, सही सवाल खोजना मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग सवाल पूछने से डरते हैं क्योंकि या तो उन्हें अपनी अज्ञानता जाहिर होने का खौफ होता है या उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। प्रश्न भरा मस्तिष्क ही नए मार्ग खोजता है। जिज्ञासु मन छिपे खजाने निकालता है और यही ज्ञान के भंडार खोलता है। हम सूचना युग में हैं, इसे अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। जिसके पास सूचना है जीता वही है। अंत में ऑथर कहते हैं, सब कुछ कहने के बाद आपकी यात्रा आपके फैसले के इंतज़ार में है। इस पर बड़े या ना बड़े सवाल ये है, जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये साहसिक सफ़र शुरू नहीं होगा। पहला कदम रखते ही दूसरा आसान होता जाएगा। सफ़र में आपको आगे बढ़ने की क्षमता और शक्ति मिलेगी, साथ ही मिलेगी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। यात्रा के हर कदम पर चुनौतियां मिलेंगी और पुरस्कार भी, और हर कदम के साथ आप प्रसन्नता के चरम लक्ष्य के नज़दीक आते जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप जो इस बुक का मेन मैसेज है आप उसे भी याद रखेंगे कि गाय दूध नहीं देती है बल्कि बूंद बूंद निकालना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।